बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म का 3रा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर हैं। तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया, इसी तरह सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, उसे कहिए। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृतांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। पूर्व जन्म में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रिलोक को मथ डालने में समर्थ शंकासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंकासुर ने अपने पौरुष से स्वर्गलोक के देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंकासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी ये लोग बलवान ही दिखलाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करें। हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो देवता आप ही निर्मल हो जाएंगे। ऐसा सोच शंकासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने गया। जब वह हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंकासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी वेद मंत्रों को एकत्र नहीं कहीं उसने नहीं पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा गाने बजाने और धूप गंधादि से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगलगान से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभिष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इस क्वार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगलगान करेंगे, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो पाद अर्ध और आचमनीय आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए एकत्र किए हो, वे सब अमृत गुण वाली होंगी। हमको तुम्हारे क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंकासुर वेदों को हर ले गया है, वे सब इस समय समुद्र में हैं। अतः मैं दुष्ट शंकासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। अब से वेद हर साल मन तथा बीजों के साथ कार्तिक के जल में निमग्न करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे ज्ञान में किए स्नान के फल से भागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करेंगे, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे प्रभु, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतादि देते रहना, क्योंकि कार्तिक प्रति हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है, वह आप लोगों को भी मान्य है और हमको परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कोई व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।